हेलो फ्रेंड्स, लिक्विड मार्केट आए हो बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे ब्रेक आना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत थोड़ी फ्लैट एक छोटे से गैप अप के साथ ही हुई। हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल फ्लैट ही ओपनिंग थी। देखा जाए तो निफ्टी ने 22,300 के लेवल्स भी लगाए बट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमें बहुत ही शार्प करेक्शन देखने को मिली और आखिरी घंटों में भी निफ्टी ये करेक्शन कहने की एक्सटेंड करता हुआ दिखा और ये गिरावट कहने की बढ़ करके कहने की 22,000 के नीचे तक जाती हुई दिखी। हालांकि लो लगा दिया 21,960 का। तो देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो पूरी तरह से वीक है और आज जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग के बाद करेक्शन आई, ये करेक्शन अब बढ़ भी सकती है। हालांकि मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,000 का ही लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और आज इन्फोसिस का रिजल्ट भी है जो कि कल के दिन कहीं कि आईटी सेक्टर में एक अच्छा बूस्ट भर सकता है, एक अच्छी तेजी दे सकता है। बट मेरा मानना है जिस तरह का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से करेक्शन एक्सटेंड भी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात कर लूँ ओवरऑल, तो रेंज जो रह सकती है निफ्टी की वो 22,100 रुपए से लेकर के 22,000 रह सकती है, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 22,100 के लेवल्स पे इमीडिएट बेसिस पे हमें एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही थी। आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा और जिस तरह का करेक्शन और जिस तरह का स्ट्रक्चर निफ्टी का ओवरऑल देखने को मिलता है वो कहने की बेरिश है। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 22,100 के लेवल्स पे अटकता हुआ दिखे तो एक बार बेचना चाहिए दोबारा 22,000 तक के टारगेट के लिए। एंड डेफिनेटली 22,000, 21,960 जो हमारे लिए फर्स्ट एंड सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर उसका ब्रेकडाउन अगर आपको सेकंड रिटर्न में आपको देखने को मिल जाए तो गिरावट बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी अपने करेक्शन को कहने की बढ़ा सकता है। ये करेक्शन इसको इसके फर्स्ट टारगेट 21,880 जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं आपके 22 मार्च का, और सेकंड टारगेट कहने की 21,711 जो कि कहीं ना कहीं हमारे 20 मार्च के लोज हैं, वहां तक गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। तो वहां तक के मेरे टारगेट्स कहीं के रहेंगे। वहीं पे अगर बात कर ली जाए अपर लेवल्स की तो निफ्टी में 22,100 रुपए का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो ही मेरा मानना है कोई शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। ऐसे सिचुएशन में आप कॉल ऑप्शन प्ले कर सकते हैं कहां तक, ज्यादा से ज्यादा 22,200 और कहीं की 22,300 327 जो कि कहीं ना कहीं आज का हाई है। और देखा जाए तो यही जोन कहीं कि निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। और देखा जाए तो हैवी कॉल राइटिंग 22,300 200 100 इन सभी में आती हुई दिख रही है। तो मेरा मानना है ये जोन कहीं कि हर्डल की तरह ही काम करेगा। बाकी अगर निफ्टी आईटी का में अगर इन्फोसिस का रिजल्ट और विप्रो का भी रिजल्ट पेंडिंग है, अगर रिजल्ट अगर बेहतर आ जाते हैं तो मेरा मानना है ज्यादा निफ्टी 22,200 22,300 तक एक्सटेंड हो सकता है। बाकी जैसे बताया कि एक बहुत बड़े हर्डल की तरह काम करेगा और जहां निफ्टी की रैली अगर फेल होती हुई दिखे मेरा मानना है वहां से भी बिकवाली की जा सकती है। ओवरऑल मैंने बार बार बताया है कि स्ट्रक्चर निफ्टी का कहीं ना कहीं बेयरिश ही है ओवरऑल। ओके, तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके चलना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही फ्लैट ओपनिंग की, तो अगर निफ्टी 22,000 के लेवल पे ही फ्लैट ओपनिंग देता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट देता हुआ दिखे, तो एक बार के लिए आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं कॉल ऑप्शन बाई करने का और अपना स्टॉप लॉस 21,960 के लेवल पे लगा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आज का लो है। बाकी वहां से अगर रिकवरी प्ले करने को मिले तो डेफिनेटली की जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो हाई लेवल से लगातार निफ्टी करेक्ट हुआ है। तो एक बार उछाल पे ही कहीं ना कहीं ओवरऑल बिकवाली देखने को मिल सकती है ना। तो वो उछाल आप कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं, ऑलराइट, जिसको मतलब कहते हैं शॉर्ट कवरिंग आप। तो ये बात होगी गाइस अपर और लोअर लेवल्स की। बाकी जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर वीक ही दिख रहा है। कल के दिन अगर आज के लोज भी टूट गए तो गिरावट बढ़ेगी। टारगेट मैंने लोअर लेवल्स के बता दिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। हालांकि निफ्टी में आप बुलिश ट्रेंड की तरफ तभी जा सकते हैं, हालांकि ये बात बताना मैं भूल गया। तो निफ्टी में बुलिश ट्रेंड तभी आप प्ले कर सकते हैं जब निफ्टी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। हालांकि देखा जाए तो आज के दिन निफ्टी खुला तो एग्जैक्टली अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर ही, बट होल्ड नहीं कर पाया, क्लोज नहीं हो पाया, और वही क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर तेजी की तरफ जाना है या बुलिश ट्रेंड की तरफ जाना है या रिवर्सल भी देखना है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं निफ्टी को आज की हाई के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। मतलब 22,327 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि एग्जैक्टली 10 और 20 डे में भी है टेक्निकली। तो देखा जाता है ये पॉजिटिव इंडिकेशन ही होगा। सो ये चीज आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब तक इसके नीचे है तब तक व्यू नेगेटिव रहेगा। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। जहां तक बात रही बैंक निफ्टी गाइस, सो ओवरऑल आज शुरुआत थोड़ी अच्छी रही। फिलहाल निफ्टी बैंक 47,500 के ऊपर खुलता हुआ दिखा, आज के हाई के ऊपर खुला, बट यहां पे भी वही हुआ कि जो क्लोजिंग हुई वो पिछले दिन के भी नीचे हुई। तो कहने की यहाँ पे जो दबाव है वो साफ साफ अब दिख रहा है। कॉलेटर्स का प्रेशर कहने की अब सीधे सीधे 47,500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यस, आने वाले दिन में और आने वाले हफ्ते में ये 47,500 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। ऑलराइट, तो
तो मेरे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यही रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना है जिस तरह की करेक्शन है उस हिसाब से अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है 47,400 500 के जोन में आए तो मेरा मानना है वहां से एक बार के लिए बिकवाली करके चलना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट ऊपर लगा के आप चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी दे रखा है, जिसका रेफरेंस हमने बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई से मार्क कर रखा है और देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन से ही ओवरऑल बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन ले तो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अब जहां तक बात रही तेजी की, हमें एक कॉल ऑप्शन कहां से प्ले करनी है, अगर हम ऐसे सिचुएशन में भी एक कॉल ऑप्शन देखने की कोशिश करें तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी को यही 47,500 के लेवल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट एग्जैक्टली आज का हाई रहने वाला है जो कि 47,734 और 800 का लेवल है ऑन एन एवरेज। तो वहां तक का मोमेंटम आप प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां आज के हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरा मानना है तेजी बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो नेक्स्ट हर्डल जो मुझे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 48,120 जो कि कहीं ना कहीं मंडे का एक एवरेज हाई है। तो वहां तक का मोमेंटम आपको प्ले करने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी मुद्दे की बात यही है कि अगर बैंक निफ्टी में अगर आप एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो या रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, ऑलराइट, जो कि अभी भी क्लोज नहीं हो पा रहा है। ऑलराइट, बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो आज के हाई पे जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला वो एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का 20 डे था और यही आपके लिए कल के दिन भी एक हर्डल की तरह काम कर सकता है। ऑलराइट, सो जहां तक बात रही अब लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 47,000 नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का जोन है जहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा और इसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा। कल के दिन भी आपके लिए यही सपोर्ट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है 47,000 के लेवल पे सपोर्ट ले तो आप एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं। कहां तक? 47,400 500 तक। बाकी वहां से रिजेक्शन वापस देखने को मिल सकता है एंड डेफिनेटली अगर रीअटेम्प्ट में अगर 47,000 का लेवल टूट रहा है या 47,000 के नीचे ही अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है तो मेरा मानना है ये गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,545 जो कि नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का जोन है, जो कि आपका कहीं ना कहीं 26 मार्च का लो है। एंड देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने मिलता है। ये जो ब्लैक लाइन देख पा रहे हैं ये 100 डे में, ओके। बाकी अगर 46,550 का लेवल भी टूट जाए तो मेरा सेकेंडरी टारगेट जो सीधे सीधे होगा वो होगा 45,836, ऑलराइट, जो कि लो है कहीं ना कहीं आपका 20 मार्च का। और देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 200 डे में भी आता है। तो सिंपल सी बात है गाइस, ट्रेंड वीक है, दबाव और बढ़ सकता है। बाकी सारा का सारा दारोमदार आईटी सेक्टर पे भी है। अगर आईटी सेक्टर कुछ खास कर जाए तो बेहतर है, नहीं तो आज के दिन मोस्टली जो ड्रैग करने वाला सेगमेंट रहा है वो सेगमेंट क्या स्टॉक्स रहे हैं वो कहीं कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ही रहे हैं। इनमें अचानक से सेलिंग आने की वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक बड़ी गिरावट देखने मिली और ये स्ट्रक्चर कहीं और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और ये डेफिनेटली ईरान और इजराइल के बीच तो वॉर चल ही रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशानी क्रिएट करेगा, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे और बढ़ाता हुआ दिखेगा जिसके चलते इकोनॉमी पे और थोड़ा असर पड़ सकता है। सो डेफिनेटली ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से वीक ही दिख रहा है और यहाँ पे जो सिचुएशन रहेगी वो सेल ऑन राइज की ही रहने वाली है। और यहाँ पे एक बात ध्यान में मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर या निफ्टी में कोई रिवर्सल अगर आपको प्ले करना है तो तभी वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है जब निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों अपने 20 डेमा के ऊपर निकल जाएं, एटलीस्ट अपने पिछले दिन की हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ऐसे ब्लाइंडली आप यहाँ पे कोई रिवर्सल या कॉल ऑप्शन मत ले लेना जिसकी वजह से आप ट्रैप हो जाओ। जब ट्रेंड बेरिश हो तो ऐसे सिचुएशन में सेल ऑन राइज ही प्ले करना चाहिए। ऑलराइट, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से ही प्ले करना चाहिए। ट्रेंड अगर बुलिश है तो बाय ऑन डिप, अगर ट्रेंड बेरिश है जस्ट डू सेल ऑन राइज। याप, सो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो दबा दो। अगर आपकी कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन लिख के चल सकते हैं। बाकी यस, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर से रिलेटेड हो, चाहे यूएस बेस्ड हो, चाहे डोमेस्टिक न्यूज़ हो, सारी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी और ट्विटर पे मिलती रहेंगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।